आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द स्किन आई लिव इन। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मूवी का विलेन रॉबर्ट वीरा नाम की लड़की को अपने घर में कैद करके रखता है। रॉबर्ट एक प्लास्टिक सर्जन है। रॉबर्ट एक ऐसी स्किन बनाना चाह रहा था जो कि कीड़ों और आग से भी अपने आप को बचा सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट अपनी थ्योरी के बारे में दूसरे साइंटिस्ट को बताता है और वो उन्हें उनके साथ जुड़ने के लिए बोलता है। मीटिंग खत्म होने के बाद रॉबर्ट जैसे ही घर लौटता है वो हॉस्पिटल से लाए हुए जानवर के ब्लड सैंपल्स को लेकर प्रयोग करने लगता है। कुछ समय बाद रॉबर्ट अपने रूम में जाकर वीरा को स्क्रीन पर देखता है। थोड़ी देर बाद वीरा को देखने के बाद वो उसके रूम में जाता है। जैसे ही वो उसके रूम में जाता है वो देखता है कि वीरा ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। उसके बाद वो वीरा को उठाकर अपनी लैब में ले जाता है और उसके घाव पर पट्टी लगाता है। थोड़ी देर बाद वीरा को होश आ जाता है और वो उससे पूछती है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, पर रॉबर्ट वीरा के इस सवाल का जवाब नहीं देता। उसी समय हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट ने वीरा को कई सालों से एक्सपेरिमेंट करने के लिए कैद में रखा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट बहुत बड़े विला में मैरिलिया और दूसरे नौकरों के साथ रहता था। साथ ही साथ मैरिलिया कई सालों से उस विला की देखभाल भी कर रही थी और उसे रॉबर्ट की रिसर्च और वीरा की कैद के बारे में पता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाश्ता करते समय मैरिलिया रॉबर्ट को एक खून से भरी हुई बोतल लाकर देती है। वो उसे बताती है कि वो खून जिंदा जानवर का है। इसके बाद रॉबर्ट खून की बोतल ले जाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। उसी समय दिखाया जाता है कि रॉबर्ट ने कई तरह के कीड़ों और बहुत सारा खून एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी लैब में रखा है। इसके बाद हम देखते हैं रॉबर्ट कल्चर में से आर्टिफिशियल स्किन के टुकड़े निकालकर अपनी मॉडल पर लगाता है। इसके बाद वो मॉडल की स्किन निकालकर वीरा के ऊपर ट्रांसप्लांट कर देता है। इसके बाद वो स्किन को टेस्ट करने के लिए उसे जलाकर और मॉस्किटो टेस्ट से गुजारता है। स्किन पर टेस्ट करने के बाद रॉबर्ट इस बात की पुष्टि कर लेता है कि स्किन इंसेक्ट और फायर प्रूफ है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉबर्ट एक कॉन्फ्रेंस में जाकर सभी को बताता है कि उसने गैल नाम की आर्टिफिशियल स्किन बनाई है जो इंसेक्ट और फायर प्रूफ है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसका आविष्कार मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों को खत्म करने में भी काम आएगा। वो ये भी बताता है कि उसने परीक्षण के लिए स्किन को चूहों पर भी इस्तेमाल करके देखा है और ये स्किन इंसानों पर भी कारगर साबित होगी। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद चीफ साइंटिस्ट उसे गैल के बारे में प्रश्न पूछते हैं। जवाब में रॉबर्ट उन्हें बताता है कि गैल उसकी वाइफ का नाम था जो आग के कारण बुरी तरह जल गई थी और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसने पिग और इंसानों के सेल मिलाकर स्किन को मजबूत और मॉस्किटो प्रूफ बनाया है। उसकी बात सुनने के बाद चीफ साइंटिस्ट उसे अपनी प्रैक्टिस रोकने के लिए बोलता है क्योंकि वो जानता था कि पिग और ह्यूमन सेल्स को मिलाकर एक्सपेरिमेंट करना गैर कानूनी था और वो उसे ये भी बताता है कि अगर उसने अपनी प्रैक्टिस बीच में नहीं रोकी तो उसकी कंप्लेंट वो बोर्ड में कर देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में घर लौटकर रॉबर्ट अपने स्क्रीन पर वीरा को देखता है। वीरा को देखने के बाद वो उसके रूम में जाकर उसे बताता है कि उसका एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है। इस बात को सुनने के बाद वीरा रॉबर्ट से पूछती है कि अब आगे क्या होगा और रॉबर्ट वीरा के प्रश्न का कोई जवाब नहीं देता। रॉबर्ट से जवाब ना मिलने पर वीरा रॉबर्ट से शादी करने और उसके साथ रहने के लिए बोलती है। इस बात को सुनने के बाद रॉबर्ट घबराकर रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरिलिया रॉबर्ट को वीरा से छुटकारा पाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे लगता था कि वीरा उसके वाइफ जैसी दिखती थी। इस पर रॉबर्ट उसे बताता है कि उसे इस बात की कोई जल्दी नहीं है और उसके बाद वो वीरा के राज को छुपाने के लिए सभी नौकरों को नौकरी से निकालने के लिए भी बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक शेर जैसा दिखने वाला आदमी गेट पर आता है। गेट पर आने के बाद वो मैरिलिया को बताता है कि वो उसका बेटा जीका है जो उसे 10 सालों से नहीं मिला है। उस आदमी की बात सुनने के बाद मैरिलिया इमोशनल हो जाती है और वो गेट खोल देती है। उसे घर में लेने के बाद वो उसे खाना भी देती है। जब जीका खाना खा रहा होता है तभी टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें बैंक की चोरी की न्यूज दिखाई जाती है। टीवी की न्यूज देखकर मैरिलिया को पता चलता है कि जीका एक भगोड़ा मुजरिम है। इसके बाद वो उसे समझाती है। मैरिलिया की बात सुनने के बाद जीका उसके दोस्त पर इल्जाम लगाने लगता है कि उसने डाका डालते समय सीसीटीवी को बंद नहीं किया। इसके बाद जीका मैरिलिया को उसके घर में रुकने के लिए मना लेता है। इसके बाद जीका जब घर में घूम रहा होता है तो वीरा को सीसीटीवी फुटेज में देख लेता है। वीरा की सुंदरता देखकर जीका उसकी माँ से वीरा की लोकेशन जानने की कोशिश करता है पर उसके पूछने पर भी उसकी माँ उसे वीरा के बारे में कुछ नहीं बताती। इसलिए गुस्से में आकर जीका अपनी माँ को चेयर पर बांधकर वीरा को ढूंढने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वीरा का रूम मिल जाता है और वो जबरदस्ती उस रूम में घुसने की कोशिश करता है। रूम में घुसने के बाद जीका वीरा से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि उसे जिंदा देखकर वो बहुत सरप्राइज हुआ है और उसकी शक्ल गैल से मिलती है। उसी समय हम देखते हैं कि रॉबर्ट अपने घर में आ जाता है। घर में आने के बाद वो मैरिलिया को चेयर पर बंधा हुआ देखता है और आगे जाने के बाद वो सीसीटीवी स्क्रीन पर जीका और वीरा को भी देखता है। इसके बाद वो दौड़कर वीरा के रूम में जाता है और जीका को शूट कर देता है। जीका को शूट करने के बाद रॉबर्ट वीरा को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मैरिलिया बेड के ऊपर से खून के निशानों को साफ करती है।
इसके बाद मैरिलिया वीरा को बताती है कि जीका और रॉबर्ट भाई हैं, पर यह बात किसी को जानकारी में नहीं है। वो ये भी बताती है कि जीका को उसके एक साथी ने संभाला था, पर रॉबर्ट उसके मालिक मिस्टर लेडगर का बेटा था। उसी समय हमें बताया जाता है कि मैरिलिया रॉबर्ट की बायोलॉजिकल मदर है, पर रॉबर्ट को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीरा मैरिलिया को पूछती है कि जीका को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उसे जानता था। जवाब में मैरिलिया उसे बताती है कि उसे लगा कि वो रॉबर्ट की वाइफ गैल है। इसके बाद मैरिलिया आगे बताती है कि रॉबर्ट और जीका के बचपन बिल्कुल अलग थे। रॉबर्ट की परवरिश एक बिल्कुल ही अमीर घराने में हुई थी, जिससे वो आगे चलकर डॉक्टर बन गया, जबकि जीका बड़े होकर मुजरिम बना। वो ये भी बताती है कि जीका को रॉबर्ट, उसकी वाइफ गैल और उसकी बेटी नॉर्मा के बारे में पता था, पर एक दिन सब कुछ बदल गया था जब मैरिलिया ने जीका को उसके घर में रुकने के लिए जगह दी थी। इसके बाद जीका गैल से मिला तो उन दोनों को प्यार हो गया, इसलिए एक साथ रहने के लिए उन दोनों ने कार में बैठकर भागने की कोशिश भी की थी, पर एक एक्सीडेंट होने के कारण उसकी कोशिश नाकाम हो गई और साथ ही साथ जीका गैल को जलती हुई कार में अकेला छोड़ गया। जब रॉबर्ट को इस बात का पता चला तब तक गैल बुरी तरह से जल चुकी थी और उसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था। इसके बाद रॉबर्ट ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसके घर के सारे आईने निकाल दिए थे ताकि वो खुद को आईने में न देख सके। जैसे जैसे समय बीता उसकी वाइफ की हालत सुधरने लगी, पर उसका चेहरा उस समय भी ठीक नहीं हुआ था। एक दिन जब गैल ने खिड़की से अपनी बेटी को देखने की कोशिश की तो गलती से उसने अपना चेहरा शीशे में देख लिया। शीशे में अपना चेहरा देखकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगा और सदमे के कारण उसने नॉर्मा के सामने खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर ली। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट और वीरा इंटीमेट हो जाते हैं। इस बीच वीरा उसे बताती है कि जीका से लड़ते समय उसे कई सारी चोटें आई हैं। वीरा की बात सुनकर रॉबर्ट वहीं रुक जाता है और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। सोते समय रॉबर्ट अपनी मरी हुई बेटी का सपना देखता है। अगले सीन में हमें वापस 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नॉर्मा अपनी मां की मौत के सदमे से उभर रही। शाम के समय जब रॉबर्ट और नॉर्मा एक पार्टी में जाते हैं तभी अचानक नॉर्मा पार्टी से गायब हो जाती है। पार्टी से गायब होने के बाद रॉबर्ट नॉर्मा को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है और नॉर्मा को ढूंढते समय एक लड़का रॉबर्ट के सामने से गुजरता है। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट देखता है कि नॉर्मा एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी है। जब रॉबर्ट नॉर्मा को उठाने की कोशिश करता है तो वो चीखने लगती है। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे अब्यूज किया। तभी हम देखते हैं कि रॉबर्ट नींद से जाग जाता है। अचानक नींद से जागने के कारण वो पसीने में भीग जाता है। उसी समय हम देखते हैं कि वीरा एक विंसेंट नाम के लड़के का सपना देखती है। वो देखती है कि विंसेंट उसकी माँ के बुटीक में काम करता है और विंसेंट को एक क्रिस्टियाना नाम की लड़की पर क्रश है जो उसी के साथ काम कर रही है। कुछ समय बाद क्रिस्टियाना उसे बताती है कि वो एक लेस्बियन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विंसेंट भी वही पार्टी अटेंड करता है जिसमें रॉबर्ट और नॉर्मा गए थे। कुछ समय बाद नॉर्मा और विंसेंट पार्टी से साथ में बाहर निकलते हैं। पार्टी से निकलने के बाद वो दोनों एक गार्डन में जाते हैं और वहां जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। पर इंटीमेट होते समय नॉर्मा को एक एंजाइटी अटैक आने लगता है और वो एंजाइटी अटैक के कारण चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो विंसेंट को रोकने के लिए उसके हाथ पर काटती है। हाथ पर काटने के कारण विंसेंट गुस्से में आकर नॉर्मा के मुंह पर मुक्का मारता है और मुक्के के कारण नॉर्मा बेहोश हो जाती है। नॉर्मा को बेहोश होते ही विंसेंट नॉर्मा के कपड़े ठीक ठाक करके वहां से अपनी बाइक पर निकल जाता है। इस हादसे के एक हफ्ते बाद विंसेंट बाइक लेकर घूमने निकलता है। उसी समय हम देखते हैं कि रॉबर्ट भी बदला लेने के लिए उसका पीछा करता है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद रॉबर्ट विंसेंट को बाइक से गिराकर उसे अगवा कर लेता है। अगवा करने के बाद वो उसे अपने बेसमेंट में ले जाकर चेन से बांध देता है। कुछ समय बाद पुलिस विंसेंट की मां को बताती है कि खाई में गिरने के कारण विंसेंट की मौत हो चुकी है और उसकी बॉडी पानी में बहकर कहीं दूर चली गई है। पर इस खबर को सुनने के बाद विंसेंट की मां को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो उन्हें बताती है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। अगले दिन रॉबर्ट नॉर्मा की हालत जानने के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाता है, पर नॉर्मा उसे पहचानने से मना कर देती है। इसके बाद वो अपने रूम का दरवाजा बंद कर देती है। उसी समय हमें बताया जाता है कि नॉर्मा को सभी मर्दों से डर लगने लगा था और इस डर के कारण उसे सिर्फ फीमेल नर्सेस से मिलना ही अच्छा लगता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट विंसेंट को बांधकर टॉर्चर करता है, साथ ही साथ वो उसे बिना खाना और पानी के रखता है। इसके बाद वो उसे साफ करके उसे खाना देता है। खाना देने के बाद वो उसे उस जगह से निकालकर दूसरी जगह रखता है। उसी समय हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद नॉर्मा की मौत हो जाती है और नॉर्मा की मौत के सदमे से उबरने के लिए रॉबर्ट अपने आप को काम में बिजी रखता है। इसके बाद वो विंसेंट को शेव करके उसे एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करता है। शेव करने के बाद वो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद वो अपने साथ एक दूसरे डॉक्टर को भी लाता है। साथ ही साथ वो एक झूठा स्टेटमेंट बनाकर विंसेंट की वजाइनल प्लास्टिक करने की परमिशन ले लेता है। उसी समय दिखाया जाता है कि रॉबर्ट विंसेंट को ऑपरेशन के जरिए एक औरत बनाना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर अपना ऑपरेशन पूरा कर लेते हैं। बेहोशी से उठकर विंसेंट को पता चलता है कि वो अब औरत बन गया है और उसे जानने के बाद वो बहुत घबरा जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि विंसेंट अपने आप को देखने के लिए एक आईने के सामने खड़ा हो जाता है। उसी समय रॉबर्ट उसके पास आकर उसे एक मेडिकल डिवाइस देता है ताकि वो अपने प्राइवेट पार्ट को बड़ा कर सके। साथ ही साथ हम देखते हैं कि रॉबर्ट रेगुलर चेकअप लेकर विंसेंट को ठीक करने में मदद करता है। इसी बीच रॉबर्ट उसे बताता है कि उसने उसे अगवा इसलिए किया क्योंकि वो उसे उसकी बेटी को अब्यूज करने की सजा देना चाहता था, और रॉबर्ट उसे यह भी बताता है कि एक दिन वो उसे आज़ाद कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कई साल गुजरने के बाद विंसेंट वीरा बन जाता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि विंसेंट वहां से भागने की कोशिश करता है, पर जब रॉबर्ट को इस बात का पता चलता है तो वो पूरे घर को लॉक कर देता है। इस नाकाम कोशिश के बाद वीरा घबराकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है। वीरा को ऐसा करते देख रॉबर्ट उसकी तरफ दौड़कर आता है। इसके बाद वो उसे अपने लैब में ले जाकर उसके घाव को सीता है। उसके घाव पर पट्टी लगाते समय रॉबर्ट उसे पहली बार वीरा के नाम से पुकारता है। साथ ही साथ वो उसे बताता है कि वो अब से वीरा के नाम से जानी जाएगी। उस दिन के बाद से रॉबर्ट वीरा को एक स्पेशल रूम में रखता था, जहाँ पर वो अपना पूरा काम टीवी और योगा प्रैक्टिस में बिताती थी। जब रॉबर्ट को लगा कि उसे एक नौकर की जरूरत है तो उसने मेरिलिया को अपने काम पर रख लिया था। जब मेरिलिया उसके घर पर आती थी तो वो उसे वीरा के रूम का दरवाजा खोलने के लिए मना करता था, और वो ये भी बताता था कि जरूरत के समय वो उसे मदद के लिए बुला सकती है। अगले सीन में हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वीरा को खुला छोड़ने के कारण मेरिलिया रॉबर्ट से बहुत नाराज है। वीरा को देखने के बाद मेरिलिया रॉबर्ट को चेतावनी देती है कि उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, पर मेरिलिया की बात सुनने के बाद रॉबर्ट उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। रात के समय हम देखते हैं कि रॉबर्ट का दोस्त उसके घर आकर उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें विंसेंट की फोटो होती है, और साथ ही साथ वो उस पर इल्जाम भी लगाता है कि उसने वीरा की परमिशन लिए बिना उसका वजाइनल प्लास्टिक का ऑपरेशन किया। उसी समय वीरा वहां पर आ जाती है और वो उसे बताती है कि वो हमेशा से एक लड़की बनना चाहती थी, इसलिए उसने ऑपरेशन के लिए परमिशन दी थी। ये सब सुनकर रॉबर्ट का दोस्त वहां से चला जाता है। इसके बाद रॉबर्ट उसे बचाने के लिए वीरा का थैंक यू बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वीरा और रॉबर्ट इंटीमेट हो जाते हैं। उसी समय वीरा बेड से उठकर उसे बोलती है कि उसे लुब्रिकेंट क्रीम लेने जाना है, लेकिन वीरा के इरादे कुछ और ही थे। उसी समय वीरा ड्रॉर से गन निकालकर अपने बैग में रख लेती है। जब वीरा वापस ऊपर जा रही होती है तभी उस रूम में विंसेंट का एक पुराना फोटो दिखता है। इसके बाद वीरा रूम में जाकर रॉबर्ट के सामने गन तान देती है। वीरा को गन के साथ देख रॉबर्ट बहुत सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद वीरा उसे बताती है कि उसने शुरू से ही प्यार का नाटक किया था। ये बात बोलने के बाद वीरा रॉबर्ट को शूट कर देती है। जैसे ही मेरिलिया को गन शॉट की आवाज सुनाई देती है वो दौड़कर रूम की तरफ आती है। जैसे ही वो रूम में आते वीरा उसे भी शूट कर देती है। मूवी के आखिरी में हम देखते हैं वहां से निकलकर वीरा अपनी माँ की बुटीक में जाती है, और बुटीक में जाकर वो क्रिस्टियाना से भी मिलती है। वहां जाने के बाद वो उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है। वीरा की कहानी सुनने के बाद क्रिस्टियाना इमोशनल होकर रोने लगती है। इसके बाद वीरा एक 6 साल पुरानी ड्रेस निकालकर क्रिस्टियाना को दिखाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीरा अपनी माँ को बताती है कि उसका बेटा विंसेंट है, और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।